नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। बात करेंगे रेवाड़ी में बढ़ते क्राइम को लेकर के कि आखिर रेवाड़ी में कितनी रफ्तार से क्राइम बढ़ा है, जिसको लेकर के जो आज इलाके की जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान है, डर के साए में है। ना घर में सुरक्षित है, ना घर से बाहर सुरक्षित है। एक के बाद एक जो वारदातें हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऑटो में सुरक्षित नहीं है। देखिए महिला, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब ऑटो में सर्कुलर रोड पे जो ऑटो चलते हैं उनमें भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से उनकी जो है पर्स है उनका चोरी किया जा रहा है, यानी कि जेबें काटी जा रही है, और किस तरीके से महिला वहां भी सुरक्षित नहीं है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरा ताजा मामला आज ही रेवाड़ी में आया जाए, हेड कांस्टेबल यानी कि जो और उसके साथी और 3 लोगों पे रेप का मामला दर्ज हुआ है। आपको बताया पश्चिम बंगाल की 2 महिलाएं थी जो यहाँ स्पा में काम करती थी, और उनको रात में गाड़ी के अंदर बैठा करके ले जाया जाता है, फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठाया जाता है, वहां जाकर के रेप किया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं कि जब जो सेवा सुरक्षा का नारा नारा देने वाली पुलिस ही अगर इस तरीके से करती है तो आप समझिए कि आदमी कहाँ महफूज है। हमारे साथ हैं अजय अत्री जी। उनसे बात करेंगे जो खबर फास्ट के पत्रकार हैं, क्योंकि पत्रकार की नजरिए से क्या सोचते हैं। अत्री जी, सुन पा रहे हैं मेरे को? जी बिल्कुल मोहनलाल जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज क्राइम का जो ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, आम आदमी घर में सुरक्षित नहीं, बाहर सुरक्षित नहीं। कोसली में आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार वारदातें, सरेआम व्यापारियों को लूट लिया जाता है, मंडी से सरसों चोरी हो जाती है, एक के बाद एक वारदातें हो रही है, जबकि सरकार कहती है हमने इनोवा गाड़ी दी है, पीसीआर दी है, जगह जगह आपकी सेवा करेगी। और पीसीआर के जो चालक है वो बताइए महिला को उठा के ले जाते हैं घर से रात 10 बजे, और वहां फिर उनके साथ रेप करते हैं, पुलिस मामला दर्ज करती है। देखिए मोहनलाल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने एक ज्वलंत मुद्दा जो रेवाड़ी का ये आज उठाया है, ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी ज्वलंत समस्या को आपने उठाया, क्योंकि ये समस्या आमजन से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या है और हर कोई कहे कि आपराधिक घटनाओं के चलते जब इस तरह की बड़ी वारदातें अक्सर होने लगती हैं तो हर कोई भय के साए में आ जाता है कहीं ना कहीं। और हर किसी की जुबान से यही सुना जा सकता है कि पुलिस प्रशासन इस पर कुछ जरूर करे। लेकिन अगर बात बहरहाल की करें हम, तो ये कहना चाहूंगा मोहनलाल जी कि साफ तौर पर पिछले दीपावली पर्व की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा एक साल का पर्व होता है और उस पर्व के दौरान एक साथ कई हत्याओं के मामले जो सामने आए, वो न केवल डराने वाले आंकड़े कहे जा सकते हैं, न केवल चौंकाने वाले, बल्कि एक बेहद चिंता की बात यहाँ पर मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी चिंता और चुनौती साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी कही जा सकती है। जहां तक बात अभी हाल फिलहाल की घटनाओं की अगर करें, क्योंकि दीपावली के दिन इतनी बड़ी वारदातें जो हुई उसको लेकर के कहीं ना कहीं शहर में एक देखा जाए कि खौफ का एक भय का माहौल जरूर देखने को मिला। और जिसके लाल गए, देखिए एक रेवाड़ी शहर की अगर हम बात कर लें तो शहर के घंटेश्वर मंदिर, ऐतिहासिक मोती चौक कहा जाता है उसको, और वहां पर रात को इतनी बड़ी वारदात दीपावली की रात को हो जाना, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती भी है और एक बड़ी बात भी यहां पर कही जा सकती है। दूसरी बात, कोसली के अंदर लगातार एक साथ जो हत्याएं हुई वहां पर, तो वो भी एक बड़ी बात यहाँ पुलिस प्रशासन के लिए कहे कि इतनी बड़ी वारदातें हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि पुलिस प्रशासन में आम जो इस तरह के जो आपराधिक वारदातें करने वाले लोग हैं तो उनमें कहीं ना कहीं खौफ नहीं नजर आता है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार देखा जाए कि हालांकि समय समय पर जागरूकता अभियान भी पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से चलाए जाते रहे हैं और स्कूलों के माध्यम से, सार्वजनिक स्थलों के माध्यम से बेशक जो है पुलिस कसर नहीं छोड़ती, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी वारदातें हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। अब नहीं बात करें सवाल हाल फिलहाल नहीं, की। मेरा एक सवाल अत्री जी ये है ना, भाई सेवा सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली पुलिस ही रेप केस में बताइए फंस रही है, खाकी दागदार हो जाती है, विस्फोटदार की बिल्कुल घटना होती है, 18-18 घंटे मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, किसी तरीके से रफा दफा हो जाए। लेकिन जब मामला बिल्कुल खुल जाता है तो मामला दर्ज होता है, फिर अरेस्टिंग होती है। डीएसपी जो है मोहम्मद जमाल खुद कमान संभालते हैं, एसपी महोदय सख्त निर्देश देते हैं, गिरफ्तारी होती है। तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? ये बताइए ना। महिलाओं को लेकर के तो ये सोचा जाता है भाई महिलाओं के साय में पुलिस सुरक्षित है, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऐसे के अंदर तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं ना कि आम आदमी कहां सुरक्षित होगा।
मोहनलाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जिस तरह की वारदातें अपने आप में एक डराने और चौंकाने वाली बातें हैं। अब कल की अगर बात कर ले, जिस तरीके से एक मामला सुर्खियों में आया कि एक पुलिस थाने के एक हेड कांस्टेबल द्वारा एक महिला के साथ जो इस तरह की बात जो सामने आई है, और उस महिला के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि पहले उसे पीसीआर में डाला गया, फिर उसे होटल तक ले जाया गया, तो ये कहीं ना कहीं सेवा सुरक्षा और सहयोग के नारे पर सवाल जरूर खड़ी करती है। और यहाँ एक रक्षक और भक्षक की बात भी मैं कहूंगा कि अगर इस तरह से जो यानी जिसके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो सुरक्षा की आमजन के लिए, और वही अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगे, तो ये खाकी कहीं ना कहीं देखिए, आखिर विश्वास कैसे किया जा सकेगा। और रही बात ऑटो में चलती महिलाओं के साथ पर्स छीनने वाली घटनाओं का भी आपने जिक्र किया, जो वाहन चोरी की वारदातों की अगर हम बात कर लें कि लगातार एक के बाद एक वाहन चोरी की वारदातें भी सामने आती रही है और आ भी रही है, लेकिन इस पर कहा जाए कि पुलिस प्रशासन का अंकुश नहीं लग पाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां पर कहा जा सकता है। पुलिस प्रशासन, नए कप्तान अभी अभी पुलिस कप्तान रेवाड़ी में कमान संभाली है, ज्यादा समय नहीं हुआ है उनको, हालांकि क्योंकि यहाँ की गतिविधियों से वाकिफ होने में समय जरूर लगता है, मानूंगा मैं इस बात को, लेकिन पुलिस कप्तान को चाहिए कि इस पर अंकुश लगाने के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को राहत दिलाने का काम पुलिस कप्तान को करना चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन के कंधों पर जो जिम्मेदारी है आमजन को सुरक्षित रखने की, तो वो जरूर बखूबी पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, और इस तरह नहीं की आपने वारदातों को नहीं कहीं ना कहीं नहीं लगाम बिल्कुल। लगाने के लिए इस तरह के सख्त कदम। अखिल अखिलेश जी, जब भी कोई बड़ी वारदात होती है दावा किया जाता है सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, क्या उन कैमरों का हासिल हुआ? आपने देखा होगा सर्कुलर रोड पे, बताइए ना कौन से पोल में कैमरे लग रहे हैं, बाजार में कैमरे लग रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए गए, कहां वो कैमरे लग रहे हैं आज? नहीं देखिए, लगता है ये अखिलेश। एक विषय बिल्कुल सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है मोहनलाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके लिए हम खाली पुलिस प्रशासन को कहें तो शायद मैं समझता हूं ठीक नहीं शायद होगा, शायद क्योंकि आपका नगर कैमरा ऑफ परिषद। हो गया अखिलेश जी, आपका कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑन कीजिए, आप स्क्रीन पे नहीं आ पा रहे, नेटवर्क प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। सुन पा रहे हैं मुझे अखिलेश जी? हाँ, आपकी अब पिक्चर आई है। ठीक। बिल्कुल मोहनलाल जी, मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आपने सीसीटीवी कैमरास का जिक्र जो किया, तो ये अकेले पुलिस प्रशासन को दोष नहीं दे सकते हम, इसके लिए साथ ही साथ नगर परिषद भी जिम्मेदार है। अब एक बड़ी बात कहें कि सीसीटीवी कैमरा जिसकी निगरानी के अंदर पूरे शहर को एक तीसरी आंख जिसको कहा जाए, कि तीसरी आंख की तीसरी नजर भी यहाँ पर जो है अपराधियों पर होनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय नहीं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी नगर परिषद की है, तो नगर नहीं परिषद लेकिन को, जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और बिल्कुल सही बात है कि सीसीटीवी कैमरा होने से आपराधिक घटनाओं को पकड़ने में कहीं ना कहीं पुलिस को मदद मिलेगी, लेकिन ये कैमरा लगाना और कैमरे चलाने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। अब दूसरे ही नहीं पहलू पर अगर हम नहीं बात नहीं कर ले। नहीं, नगर परिषद की है, लेकिन आम दुकानदार को भी तो हिदायत दी जाती है ना प्रशासन की ओर से। भाई आप शोरूम खोल रहे हैं, आपके कैमरे होने चाहिए, ज्वेलर्स की दुकान पे कैमरे होने चाहिए, घरों में कैमरे होने चाहिए। टंडूवाड़ा में देखिए, घर के अंदर चोरी हुई थी, वो कैमरे में फुटेज आ गए थे। तो भाई प्रशासन को भी तो चाहिए ना, जो दावे किए जाते हैं कि हम तीसरी आंख लगाएंगे, शहर में वारदात नहीं होगी, तो शासन प्रशासन क्यों गुम हो जाता है? किसी की भी हो, नगर परिषद की हो, पुलिस पुलिस क्यों नहीं उन पर सख्ती करती नगर परिषद में कि कैमरे के आदेश दिए गए थे, कैमरे के दावे किए गए थे बड़े बड़े। जी बिल्कुल मोहनलाल जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुलिस प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, तालमेल बना करके कहीं ना कहीं प्रशासन को यहाँ काम करने की जरूरत है। अभी चोरियों का आपने जिक्र किया, तो चोरी की घटनाएं तो अक्सर जो है सामने आती रहती हैं, और शायद मैं समझता हूं कि कोई ऐसा दिन बाकी ना हो जबकि वाहन चोरी की वारदात ना होती हो, या कहीं घरों में चोरी की वारदात ना होती हो, या किसी बड़े संस्थान में, यहां तक कि देखने में आता है कि रेवाड़ी जिला के अंदर औद्योगिक इकाइयां जो स्थापित है, उनके जो स्टोर से भी जो है चोरी की वारदातें सामने आती है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, चोर अपना काम कर रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी उस पर सख्ती लगाम लगाने की जरूरत है ना, नहीं, कहीं ना कहीं जब नगर पुलिस परिषद में प्रशासन चोरी का हो जब। जाती है, नगर नगर परिषद में चोरी हो जाती है, आप बताइए। और नगर परिषद में तो लगातार आरोप लगते रहे, भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ है वो तो। वहां नगर परिषद के अधिकारियों को जरूरत ही नहीं है शहर में, केवल वो चालान काटने में मस्त है। आए हर 2-3 दिन में पहुंच जाओ चालान काटने के लिए, व्यवस्था बनाने में तो नगर परिषद भी नाकाम है। बताओ ना, नगर परिषद कौन सी? आप पत्रकारिता लगातार करते हैं, आप और हम लगातार खबरें चला रहे हैं, बाजार में अतिक्रमण आम जन के लिए राहत नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, क्राइम बढ़ रहा है। तो ये तमाम चीजें तो प्रशासन को बैठ के हल करनी पड़ेगी ना, तो स्थायी तो रोड मैप हो ना प्रशासन के पास, व्यवस्था के नाम पर तो सिफर है ना।
मैं वही बात आपको मोहनलाल जी कहना चाह रहा हूं कि चाहे बेशक आपराधिक वारदातों की बात हो, चाहे व्यवस्थाओं की बात हो, व्यवस्था परिवर्तन के दावे और नारे लगातार सरकार जो है लगाती रही है, भले ही पूर्ववर्ती सरकारों का हम जिक्र कर लें या बेशक वो मौजूदा सरकार की हम बात कर लें, लगातार जो प्रदेश के मुखिया की तरफ से एक बात व्यवस्था परिवर्तन की कही जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर भी उनको लागू करना किया जाना बेहद जरूरी है। अब एक बड़ी बात, अभी आपने नगर परिषद में चोरी का जिक्र किया, साथ ही साथ मैंने औद्योगिक इकाइयों के अंदर जो है चोरी की घटनाओं का जिक्र किया। अभी पीछे जो एक सुनने में और देखने में आया कि रेवाड़ी के जो स्वास्थ्य संस्थान है, ट्रॉमा सेंटर में चोरी की वारदात सामने आई कि वहां से भी चोरी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवालिया निशान है प्रशासन के ऊपर। उसमें अकेले हम पुलिस प्रशासन को दोष दें? देखिए, पुलिस प्रशासन को आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगानी होगी, इस पे कोई दो राय नहीं कि जब तक आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लगेगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं आमजन सुरक्षित महफूज अपने आप को नहीं कर सकेगा। तो ये बिल्कुल बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ व्यवस्था परिवर्तन की अगर मैं बात करने लगूं तो यहाँ पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या इस शहर के अंदर है। साथ ही साथ रेड लाइट जो बंद पड़ी, सफेद हाथी बनी खड़ी दिखाई दे रही है। रेड लाइट की अगर व्यवस्था प्रॉपर यहाँ पर हो और काम चलता रहे तो मैं एक बात और कहूंगा आपको मोहनलाल जी कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से अपना काम करने लगेगी। और इसके साथ ही खास बात मैं आपको ये बताऊं कि जो रेड लाइट के चलने से यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था जहां दुरुस्त होगी, वहीं सीसीटीवी कैमरा की निगरानी के अंदर, जिसको तीसरी आंख कहा जाए, तो उसकी निगरानी के अंदर जब सारा ये सिस्टम काम करेगा तो कहीं ना कहीं आपराधिक, क्योंकि अपराधियों में ना अंकुश तो लगेगा निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक खौफ का माहौल अपराधियों के अंदर दिखाई पड़ेगा। लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे है, आप स्वयं देखिए काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, काफी सालों से आप पत्रकारिता करते हैं, प्रिंट का अनुभव आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक का अनुभव आपके पास, मेरे पास भी। आप इस क्राइम की वजह को क्या मानते हैं? क्या बेरोजगारी, या जिस तरीके से कोरोना काल में जो त्रासदी लोगों ने झेली है, उसके बाद जो रोजगार गए हैं, या लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है, युवा क्राइम की तरफ यानी कि कूच कर गया है क्या? देखिए मोहनलाल जी, जो अनुभव की बात अगर हम करें छोटे से अपने, तो उसमें मैं खास तौर पर एक बात आपको कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी तो इसकी एक वजह मानी जा सकती है, इस पे कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ जो अपराधियों के अंदर एक पुलिस प्रशासन का खौफ ना होना, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी बात यहां पर कहूंगा कि खौफ जो है जब तक पुलिस का नहीं होगा तब तक इस तरह की आपराधिक वारदातों पर लगाम लग पाना बड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ व्यवस्थाओं का भी जो जहां तक जिक्र है मान ले करने लगूं मैं, तो आपको कहें कि व्यवस्था भी सुधारने की जरूरत है यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन को। तो व्यवस्था परिवर्तन और एक तरफ जो है अपराध को रोकना, दोनों ही बड़ी चुनौती यहाँ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन या कि प्रशासन से संबंधित हर एक विभाग को यहाँ उस पर लगाम लगाने की जरूरत है और व्यवस्था या आपको परिवर्तन के साथ या उस पर। आपको अचली ऐसा भी लगता है कि महकमे के पास, देखिए पुलिस के पास कितनी जिम्मेदारी है, कभी सीएम आ रहे हैं, कभी मंत्री आ रहे हैं, कभी उनकी काम में लगना है, कभी किसी और काम में लगना है, तो पुलिस के ऊपर भी आपको लगता है बर्डन ज्यादा है, पुलिस की और भर्तियां होनी चाहिए, या किस तरीके से, क्या सुझाव आपका है? अगर एज ए पत्रकार के नजरिए सोच के आप और हमारे सामने बहुत सारी समस्या आती है, जब हम इंटरव्यू करने जाते हैं किसी थाने में, देखते हैं किसी थाने में नफरी की कमी है, एक कहीं आग लग जाए, हर मामले में पुलिस को घसीटा जाता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बेसमेंट की दीवार गिरी, वहां पुलिस को 3-4 घंटों तक अपनी मशक्कत करनी पड़ी, तमाम चीजें वहां उनको बचाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद एक को बचाया जा सका। ये जो वहां सिटी थाने के जो एसएचओ है संजय जी, उनका एक सराहनीय कदम रहा, उन्होंने सबसे पहले पेन लिया और किस रफ्तार से लिया, वो कहीं ना कहीं पुलिस का एक अच्छा कदम था। लेकिन जवाबदेही उनकी है ना जिन्होंने परमिशन दी बेसमेंट खोदने की, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उनकी अरेस्टिंग अभी तक हुई। तो जाहिर है इसीलिए हौसले बढ़ जाते हैं ना। पुलिस भी अकेली कहां तक क्या करे, आम जन को भी तो चाहिए ना कि कुछ ना कुछ अपना सुझाव, अपना बचाव खुद करे या किसी तरीके से करे। उस पर आपका क्या मत है? नहीं, बिल्कुल मोहनलाल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां तक जो अभी आपने जिक्र किया कि स्टाफ की कमी, एक बहुत बड़ी बात यहां पर कही जा सकती है कि पुलिस प्रशासन के पास शायद मैं समझता हूं कि स्टाफ की भारी कमी है। अब अकेले अगर ट्रैफिक व्यवस्था की हम बात कर लें तो हर चौराहे पर जिस तरीके से, जिस सिस्टम के साथ मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी होनी चाहिए, वो हर एक चौराहे पर देखने को नहीं मिलती है। किसी चौराहे पर एक मुलाजिम से काम चल रहा है तो किसी चौराहे पर दो मुलाजिम खड़े हैं, तो किसी चौराहे पर मुलाजिम ही नहीं है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर मुख्य चौराहे, अगर लाइफलाइन कहे जाने वाली, मैं रेवाड़ी के सर्कुलर रोड की अगर बात करने लगूं तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू संचालन के लिए
ये कहा जा सकता है कि पुलिस स्टाफ की, ट्रैफिक स्टाफ की हमारी कमी खल रही है। अब देखिए, इसमें भागीदारी कहीं ना कहीं देखा जाए नगर परिषद की भी है। अगर नगर परिषद रेड लाइट्स को प्रॉपर जो है चालू करे यहाँ, तो मैं एक बात कहूंगा कि रेड लाइट्स अपना काम करेगी तो पुलिस को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, साथ ही साथ वाहन चालकों को भी एक सुविधा होगी। तो एक तीर से तीन शिकार जिस तरीके की बात कही जा सकती है कि एक समस्या का समाधान करने से तीन तरह के हल निकल सकते हैं यहाँ पर। तो इसी लेकिन तरह लेकिन अभी लेकिन मेरा मेरा कमी का। मेरा एक और सवाल है। देखिए, जब पुलिस को चालान काटना होता है, नगर परिषद को चालान काटना होता है, तमाम टीम मैदान में उतर जाती है। हर चौक चौराहे पे आपको पीसीआर मिल जाएगी। लेकिन जब सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है तो बोले स्टाफ की कमी है। मतलब दोनों चीज कैसे पैरेलल हो सकती है? आपको लगता है कि स्टाफ की वास्तव में कमी है, भर्ती होनी चाहिए, या हमारे यहाँ रेवाड़ी जिले को नौकरी कम मिली हुई है? देखिए, कम मिली हुई है ये बात तो मोहनलाल जी मैं शायद नहीं कह सकता हूं अभी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से कई बार अधिकारियों से बातचीत होती है, जिक्र होता है अक्सर इस तरह का, जो जानकारी के मुताबिक कहा जा सकता है, तो मैं यही कह सकता हूं कि स्टाफ की निश्चित तौर पर कमी है। जी। देखिए, अगर स्टाफ की कमी नहीं है तो हर चौराहे पर पुलिस नजर क्यों नहीं आ रही है? ये साफ, इससे बड़ी वानगी और क्या देखने को मिल सकती है लेकिन चालान थानों के के वक्त आ अंदर? जाती है। चालान के नहीं वक्त आ जाती है, हर जगह पीसीआर जब खड़ी होती है, टारगेट अचीव करना है आपको, 20 चालान आपको काटते हैं, 25 चालान आपको काटते हैं, वह पुलिस नजर आ जाती है। नहीं, मोहनलाल जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन चालान कोई पूरे शहर में एक साथ कटने की प्रक्रिया तो चालू नहीं होती है ना। वो किसी पर्टिकुलर एक दो या तीन चौराहे पर चालान काटे जाते हैं। अगर हर हाँ। चौराहे पर पुलिस मुस्तैदी के साथ चालान काटती है तो ये आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन अब अकेले एक मापतौल विभाग की मैं बात कर लूं जो मेरी जानकारी में है, कि वहां तीन हाँ। चार या पांच लोगों का अकेला स्टाफ है। जबकि अगर मापतौल की जो जिम्मेदारियों की अगर हम बात करने लगे, तो पेट्रोल पंप की लेकर के हम बात करें या दूसरे जो प्राइवेट संस्थानों की बात करें, दुकानों की हम बात करने लगे, तो हर जगह मापतोल की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। बाजारों के अंदर कम मात्रा के अंदर जो ग्राहकों को सामान मिल रहा है, उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने में मैं समझता हूं कि अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को चलिए, नहीं मिली है मापतौल विभाग की तरफ से। देखिए, मेरे पास समय का भी अभाव है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये अत्री जी हम ये चाह रहे हैं कि इसका हल कैसे हो, आम आदमी कैसे सुरक्षा महसूस करे। सेवा सुरक्षा का नारा दिया जाता है, सहयोग का नारा दिया जाता है। जो कल की जो वानगी सामने है, ऑटो वाले की खबर हमने देखी किस तरीके से महिला वहां सुरक्षित नहीं है। आए दिन जो वारदातें हो रही है, मेन टॉपिक ये है ना कि आम आदमी कैसे राहत की सांस ले। क्या लगता है, क्या आंदोलन इसके लिए भी करना पड़ेगा, या प्रशासन को चाहे कि कैमरे लगाने पड़ेंगे? किस तरीके से भाई अधिकारी पहले प्रेस वार्ता करते थे, हर महीने क्राइम की खबरें बताते थे, सारी चीजें बातचीत करते थे। आज तो कोई अधिकारी प्रेस मीडिया से बात ही करके राजी नहीं है। एसपी महोदय को आए मेरे ख्याल से 15-20 दिन से ऊपर हो गए। कोई लगा आपको कोई प्रेस वार्ता हमारे यहाँ कोई कर रहा हो, अधिकारी कोई मीडिया से कोई रूबरू हो रहा हो, कोई सुझाव ले रहा हो या कुछ दे रहा हो? नहीं, मोहनलाल जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सुझाव के बगैर तो देखो ना शासन काम कर सकता है ना प्रशासन काम कर सकता है। जहां तक मीडिया की बात करने लगूं मैं, तो मैं एक बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं मीडिया की भागीदारी भी, चाहे वो पुलिस प्रशासन की हो या जिला प्रशासन की, कहीं ना कहीं एक तालमेल से अगर प्रशासन काम करने लगे तो निश्चित तौर पर बहुत सी समस्याओं के हल, यानी कहें कि समाधान के सुझाव जो है मीडिया के पास भी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को तालमेल की तो जरूरत है। जहां तक अंकुश लगाने का भी आपने जिक्र किया, तो अंकुश लगाना निश्चित तौर पर बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घटनाएं, वारदातें यहां देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। और पुलिस और प्रशासन को इन सबसे बचने के लिए तो मैं पुलिस कप्तान को एक सुझाव दूंगा कि वो निश्चित तौर पर इसको काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों की मीटिंग बुलाएं, उनके सुझाव ले, आम जन के सुझाव ले, साथ ही साथ सामाजिक संस्थाओं की मदद ले, और जहां जिस तरह की आवश्यकता है वो उस चीज को पूर्ति की जाए, ताकि इन इस तरह की व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिले और साथ ही साथ आम जन को भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होकर के राहत की सांस मिल सके। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, और अत्री जी आज आपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए। जाहिर है हम आम आदमी से बात करते हैं, कई बार हमें मीडिया कर्मियों से भी बात करनी जरूरी चाहिए। आपस में एक दूसरे पत्रकारों के सुझाव आमने सामने आने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया को पिछले कई सालों से जो अनदेखा किया जा रहा है, जो दूर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी है वो खुद ही आजकल मीडिया बन गए हैं, और मीडिया को किसी तरीके से दूर रखा जाए तमाम चीजों से। और उम्मीद की जाती है मीडिया अच्छी खबरें दिखाए, लेकिन जब घटनाक्रम होता है आम आदमी के बीच जब हम जाते हैं तो कई सारी चीजें निकल के आती है। लोग दहशत के साए में, बाजार में आप निकलिए, त्योहारी सीजन है, लोग डर के साए में खरीदारी करने आते हैं। आज कैश लाता हुआ इंसान डरता है, एक के बाद एक जो वारदातें सामने आई, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है,
लेकिन ऐसे में पुलिस का भी फर्ज है मीडिया के सामने रूबरू हो, कई सारी चीजें निकल करके आए। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।